डॉक्टर एक्स प्रोफेसर डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जो PhD और महर्षि संत सेवी ब्रह्मश्री महाराज के जीवन दर्शन पर DD की उपाधि प्राप्त किए हैं। आइए डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज से हम लोग इस पावन पर्व के अवसर पर गुरु की महिमा को सुनें। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचंद्र विकर निकर। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न को, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित त्रैलोक पावन विश्व वंद्य जगदाधार 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सद्गुरु महर्षि मही परम जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग नमन। महर्षि मही के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्य पाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय साधु समाज के चरणों में नमन। हमारे अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के माननीय समस्त पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए व्यास पूजा पर विराजमान सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कहते नहीं बनता, कहने की आदत भी मुझे नहीं है, मुझे तो सुनने में आनंद आता है। बड़े बड़े महापुरुष, आज व्यास पूजा है जिसको गुरु पूजा भी कहते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा क्यों मनाते हैं, व्यास पूजा क्यों मनाते हैं? क्योंकि सद्गुरु पूर्ण है। बाबा गरीबदास जी महाराज ने कहा सद्गुरु पूर्ण ब्रह्म है, सद्गुरु आप अलेख और सद्गुरु रमता राम है, या में लेख न मेख। सद्गुरु क्या नहीं कर सकते? आप विराजमान देखते हैं ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि मही परम जी महाराज का तस्वीर, जिनकी सेवा करने वाले हमारे वर्तमान आचार्य अपने निवास में विराजमान हैं। हमारे पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज विराजमान हैं। 2019 में गुरु महाराज की कृपा से हमें UAE यूनाइटेड अरब अमीरात जाने का मौका मिला। वर्तमान आचार्य का भी आशीर्वाद मिला, पूज्यपाद भगीरथ बाबा का भी आशीर्वाद मुझे मिला। अभी सुन रहे थे महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के बाद के संबंध में हमारे परम आदरणीय स्वामी विद्यानंद जी महाराज सुना रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि आपकी गर्दन झुकाकर बैठने की आदत है, इसलिए गर्दन का दर्द ठीक नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो महर्षि संत सेवी जी ने महाराज ने कहा गर्दन कभी सीधी होगी भी नहीं। बोला क्यों?
क्योंकि हम जब भी गुरु की सेवा में हाजिर होते हैं तो गुरु महाराज के चरण को देखते रहते हैं, इसलिए हमारी गर्दन सीधी नहीं हो सकती। महर्षि संत सेवी जी महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे, मैं उनका दर्शन करने के लिए गया। वो क्या बोलते हैं, हमसे कुछ तो मांग ले। मैंने कहा हुजूर मैं क्या मांगूं, आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मिला है। बोले नहीं, आज कुछ मांगो, तुमको मांगने के लिए मैं बार बार कहता हूँ लेकिन तुम मांगते नहीं, आज तुम्हें मांगना होगा। मैंने कहा हुजूर अगर कुछ देना चाहते हैं तो मैं क्या मांगूं, अपने श्री चरणों की भक्ति हमें दे दें। बोला नहीं, ये तो दे दिया लेकिन कुछ और देना चाहता हूँ। बोला हुजूर क्या देंगे। बोला जाओ, तुम देश विदेश में संत मत के ध्वजा को लहराओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। हमारा अमेरिका का वीज़ा कई बार कैंसिल हो गया, नहीं बन पाया। मैं निराश हो गया था कि अब हमारी वीज़ा बाहर की नहीं बनेगी, लेकिन हुजूर का आशीर्वाद था। एक दिन मैं स्वप्न में देखा गुरु महाराज, महर्षि संत सेवी जी महाराज, महर्षि साई स्वामी जी महाराज, हमारे पूज्यपाद वर्तमान आचार्य, हमारे गुरु से भी भगीरथ बाबा खड़े हैं। और कहाँ खड़े हैं, समुद्र के ऊपर खड़े हैं, जल के ऊपर खड़े हैं। वो हमसे कहते हैं अरे लड़का उठ। मैं देखता हूँ गुरु महाराज खड़े हैं, बोलते तू इधर आओ। मैं डर गया, मैंने कहा हुजूर समुद्र के जल पर तो मैं चढ़ नहीं सकता, मुझे डर लग रहा है। बोला आओ तुम इधर। गुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा और ऊपर में खींच लिया। मैं भी पानी पर खड़ा हो गया और पानी पर गुरु महाराज के पीछे पीछे चलने लगा। गुरु महाराज हाथ में लाठी लिए हुए हैं। ये घटना 2019 की है, 5 सितंबर की, ये 5 नवंबर की। गुरु महाराज लाठी लेकर के कह रहे हैं इस देश में जाना है, चाइना नहीं जाना है, रसिया नहीं जाना है। मैंने कहा गुरुदेव जहाँ ले जाएंगे आप वहीं मैं जाऊँगा ना। वो कहते हैं लड़का सुनो, हम पर कुछ नहीं सुनाना, हमारे गुरुदेव बाबा साहब के ऊपर विशेष सुनाना। मैंने क्या क्यों गुरुदेव। वो कहते हैं अगर बाबा साहब नहीं होते तो संत मत नहीं होता, अगर बाबा साहब नहीं होते तो संत मत नहीं होता, इसलिए बाबा साहब पर सुनाना। कैसे कृपा गुरुदेव की है। वहाँ डॉक्टर हेनरी रॉलन ने हमसे पूछा ये बूढ़े बाबा का तस्वीर लगाए हैं, किसी देवी देवता का तस्वीर नहीं लगाया और किन्हीं का तस्वीर नहीं लगाया, ये बूढ़े बाबा कौन है। मैंने कहा ये बूढ़े बाबा मत कहो, ये हमारे आराध्य देव हैं। तुम जिस देवी देवता का नाम बतला रहे हो ना, प्रशंसा कर रहे हो, ऐसे देवी देवता इनके श्री चरणों में लौटते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सोई, ज्ञान मर जात जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोई। गुरु की बड़ी महिमा है। हमारे विद्वान प्रवक्ता स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज कह रहे थे, गुरु महाराज ने कहा गाड़ी गड़बड़ हो गई है, ठोक दो गाड़ी को। गुरु महाराज ने हमारा भी माथा ठोक दिया था एक बार। मैं 10 साल का था, उनको प्रणाम करने के लिए आया, गुरु महाराज ने हमारे जुल्फ को पकड़ लिया और हिला दिया और माथा 3 बार ठोका। बोलते अरे छोरा तोरा एजे आवे पड़ता। गुरु महाराज की कितनी कृपा है, कृपा बड़ी है। गुरु की बड़ी कृपा हो जाएगी यदि आप साधन करेंगे, यदि आप ध्यान करेंगे, यदि आप भजन करेंगे, यदि आप सदाचारी जीवन बिताएंगे। रामानुज जी महाराज हुए। रामानुज जी महाराज जंगल से गुजर रहे थे। एक जन्मांध बालक जंगल में भटक रहा था। वो बोल रहा था अगर कोई संत हो तो हमको रास्ता बताएं। रामानुज जी महाराज को दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और उसकी आंख पर छिड़क दिया, उसके दोनों आंख में रोशनी आ गए। उनके श्री चरणों में प्रणाम किया, बोला गुरुदेव मैं आपके शरण में हूँ, अब पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूँगा। गुरु ले गए अपने पास, स्नान करवाया, दीक्षा विधिवत दे दी, भजन करने लगा, सेवा करने लगा। अब ऐसी श्रद्धा भरी सेवा करने लगा। गुरुदेव जहाँ भी जाते साथ में जाता, उनकी सेवा करता, आसनी बिछाता, भजन गाता,
लोगों की सेवा करता। बतलाते हैं कि एक बार गुरुजी बैठे हुए थे, रामानुज जी महाराज, उनका एक शिष्य अमेरिका से आ रहा था कच्चा माल लेकर के स्टीमर पर, और उसका जहाज एक चट्टान से टकरा गया और स्टीमर जो है कांपने लगा, हिलने लगा, उसमें पानी भरने लगा। उन्होंने अपने गुरुदेव को पुकारा, गुरुदेव स्टीमर डूब जाएगा और कच्चा माल भी डूब जाएगा। गुरुदेव ध्यान कर रहे थे, मानस पूजा कर रहे थे। आचार्य रामानुज अपने गुरु के गर्दन में माला डालना चाह रहे थे, माला पहनाना चाह रहे थे, लेकिन बार बार शिष्य पुकार रहा था, गुरुदेव स्टीमर समुद्र में डूब जाएगा, बचाइए। शिष्य ने बार बार देखा कि गुरुदेव तो ध्यान में लीन है। उन्होंने गुरुदेव की बात मन में जान करके उन्होंने पंखा जो झेल रहा था, पंखा को फेंक मारा और पंखा समुद्र के नीचे चला गया और स्टीमर जो पानी में डूब रहा था वो डूबने से बच गया। तो गुरु की सेवा करते करते शिष्य भी गुरु ही हो जाते हैं। हमारे वर्तमान आचार्य, हमारे गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज गुरु महाराज की सेवा करते करते गुरु हो गए हैं। मैं सबों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, हम लोग अभी डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज से गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बहुत से प्रसंगों को सुन रहे थे, प्रफुल्लित हो रहे थे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ परमानंद सद्गुरु महाराज के निजी सेवा में रहने वाले सबके